नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका अनादि अनंतम पर। और आज बहुत ही विशेष ऐसे श्लोक हम देखेंगे कि जो हमारे जीवन में इनका प्रत्यक्ष निरूपण हो सके। ऐसे कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हमें एक मानसिक विडंबना से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, ये श्री कृष्ण ने भगवत गीता के द्वारा ही हमें बताया है। तो चलिए देखें कि आज ऐसा क्या विशेष है। पहले शुरुआत करते हैं हम स्मरण से और एक प्रार्थना से कि आज का हमारा जो ये पठन है और श्रवण है ये सार्थक बनने योग्य हो और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित रहे। श्री महागणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्णाय नमो नमः। अच्युतानंत गोविंद, अच्युतानंत गोविंद, अच्युतानंत गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। जय जगत जननी। तो चलिए प्रारंभ करें। श्लोक नंबर 27, श्लोका नंबर 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। फिर से पुनः पढ़ेंगे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तो कल हमने देखा था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर कैसे उसके रथ को दोनों कौरवों और पांडवों के सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया था। तो फिर उन्होंने कहा था कि देखो हे कुंती पुत्र कि कौन कौन कौरव आए हैं इस युद्ध में। तो अर्जुन ने देखा तान समीक्ष्य सौ कौन्तेयः। तब अर्जुन ने, कौन्तेयः यहाँ पर अर्जुन को बोधित करता है। तान समीक्ष्य उन्हें देखकर, स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् सारे जितने भी लोग हैं, क्या उन उसके शत्रु थे? नहीं, सारे उसके बंधु थे। ये देखिए कैसी विडंबना। सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया, सो उसका मन उभर आया था और उसमें परयाविष्टो बहुत से उसमें ओवरवेलमिंग को क्या कहते हैं, बहुत उसके मन उभर आया था उसका उस दुख में। विषीदन् अब्रवीत्, इदम अब्रवीत्, ये कहा, ये वचन अर्जुन ने कहे। दृष्टेमं, अभी श्लोक नंबर 28। दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अर्जुन ने कहा, उसे जो दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था, उसे उसने प्रकट किया, श्री कृष्ण को समर्पित किया कि हे कृष्णा देखिए, दृष्टेमं स्वजनम कृष्णम, अपने ही बंधुओं को देख करके जो युद्ध के लिए रणभूमि में उपस्थित हुए हैं। सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर जो है कंपन से कंप रहा है, और मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख जो है वो सूखने लग गया है। तो कभी आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों को देखा है या महसूस किया है जब आपके अपने
कभी आपके विपरीत हो और आपके ही परिवार के बंधुजन जो आपके साथ होने चाहिए आपके विपरीत होकर के आपके सामने युद्ध के लिए खड़े हो जाएं, तो आपके मन को जो कष्ट होगा वो तो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो कोई और उसे बता नहीं सकता। तो ऐसे ही परिस्थिति कभी ना कभी तो हर किसी मनुष्य के जीवन में आ ही जाती है। तो ऐसी एक मानसिक विडंबना जब हो तब आगे क्या होता है ये देखते हैं। श्लोका नंबर 29। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्णा, वेपुथश्च शरीरे में, मेरा शरीर श्वेत से भर गया है, रोमहर्षश्च जायते, गूस्पम्स आ गए हैं, रोमहर्षश्च जायते, गांडीवम संस्रते हस्तात्, मेरे हाथों से गांडीव जो है, जो उनका धनुष है, वो गिर रहा है, हाथ से छूट रहा है। क्यों? क्योंकि उनको इतना दुख है कि मेरे ही परिजन, मेरे ही अपने, जिनके साथ मैं खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया है और जिनको मैंने हमेशा आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक नज़रों से, ऐसे दृष्टि से देखा है, जिनका मैंने हमेशा सम्मान किया है, वे अभी जो एक वक्त था जब वे, उनका आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे होता था और आज वे ही युद्ध भूमि में खड़े हैं। सो ये सब देख कर के उसके मन में जो भावनाएं जागरूक हुई, उन भावनाओं की वजह से ये शरीर में उसके ये सारे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। गांडीवम संस्रते हस्तात्, मेरे हाथों से गांडीव छूट रहा है, त्वक्चैव परिदह्यते, मेरा जो त्वक यानी ये जो स्किन है, चर्म है, वो भी परिदह्यते, वो भी जल रहा है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 30, श्लोका नंबर 30। न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, मुझे न च शक्नोम्य अवस्थातुं, न च शक्नोमि, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ, अवस्थातुं मतलब मेरी परिस्थिति बिगड़ रही है, मैं खुद को स्थिर नहीं रख पा रहा। भ्रमतीव च मे मनः, क्यों? मेरा मन जो है वो भ्रम में पड़ चुका है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, तो ये जो विपरीत निमित्त हैं, इन्हें मैं देख रहा हूँ और इसे महसूस कर पा रहा हूँ कि अभी कुछ बहुत ही बुरा होने जा रहा है। श्लोका नंबर, दूसरा श्लोक, श्लोका नंबर 31। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। पुनः एक बार। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयो अनुपश्यामि, श्रेयस यानी कि मेरा भला, मेरा परम भला मैं नहीं देखता। किसमें? हत्वा स्वजनम आहवे, मेरे अपने ही जो लोग हैं उनको हत्वा, उनको मारने में मुझे अपना कोई भला या लाभ दिखाई नहीं दे रहा। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, ना मुझे विजय की प्राप्ति की अभिलाषा है, न च राज्यम सुखानि च, ना मुझे राज्य चाहिए और ना ही ऐसा सुख कि जिसमें मुझे अपने अपनों के खून से उसे रटना पड़े। तो जहाँ मेरे अपनों का खून बहे, उस खून पे, उनके लाशों के ढेर पर मुझे अपना महल नहीं बसाना।
ऐसा वो श्री कृष्ण को समर्पित कर रहा है। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे हम। आहवे का मतलब है युद्ध। न च कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अगला श्लोक, अगले श्लोक में 3 श्लोक मिले हुए हैं। श्लोका नंबर 32 to 35। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन च येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितराः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। तो ये अब अर्जुन श्री कृष्ण को 3 प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। ये 3 प्रकार के सवाल क्या हैं? किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन च येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। वो राज्य, हे गोविंद, ऐसा कहकर बोलते हैं कि वो राज्य और वो सुख और वो भोग किस काम के, जिसमें हमारे अपने जो है वो मर रहे हों। साधारण से कोई भी सही आदमी, कोई भी अच्छा आदमी, जो कोई भी साधुजन ऐसे ही सोचेगा, बोलेगा मेरे अपनों को मारकर मुझे क्या लेना। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः। जब मेरे आचार्य, मेरे गुरुजन, जिन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया, मेरे पिता, पितामह, मेरे पुत्र, पौत्र, इन सारे, मेरे मातुलाः, मेरे मामा और मेरे श्वश्रु, मेरे जो पत्नियों के पिता हैं, और अन्य सारे जो बंधुजन हैं, इनको मार करके, इनको मारना तो मेरी इच्छा है ही नहीं, और इनको मार करके कोई मुझे अपना राज्य करना, ये तो मुझे कदापि स्वीकार नहीं है मधुसूदन। अपि और त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते। मुझे तो एक राज्य इस भूलोक का भी मुझे नहीं चाहिए, त्रैलोक्य की क्या बात करें। अगर मुझे ऐसा करके त्रिलोक का राज भी मिलता हो तो वो भी मैं त्याग दूं, मुझे तो चाहिए ही नहीं। भूलोक की तो बात ही क्या करें। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। धार्तराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, कौरव हैं, इन्हें मारकर मुझे क्या प्रीति मिलेगी ओ जनार्दन। ऐसा अर्जुन ने समर्पित किया है। श्लोका नंबर 36, अगला श्लोक पढ़ेंगे। अभी ये तो बहुत ही सुंदर है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्यों। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब अर्जुन जो है वो कहते हैं मुझे तो पाप लग जाएगा अगर मेरे सामने जो आकर के मुझसे कोई छीन रहा हो मेरा अपनी धन संपत्ति और उसे मैं मार दूं, तो इससे तो मुझे पाप लगेगा। तो वैसे तो इस दृष्टिकोण से भी ये जो कौरव हैं, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, उन्हें
हत्वा उन्हें हंतुम, उनको मारना जो है वो मुझे उचित नहीं लग रहा है। और मुझे क्या प्राप्त होगा, हे श्रीपति, हे लक्ष्मीपति, और इन सब को मारकर मुझे किस प्रकार का सुख या किस प्रकार की खुशी प्राप्त होने वाली है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव, अपने ही परिजनों को मारकर मुझे भला क्या सुख मिलेगा। तो कोई भी सात्विक व्यक्ति ऐसा ही विचार करेगा कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कोई और बंधु इन्हें अपना माने ना माने, लेकिन ये जो सात्विक लोग हैं, इनके मन में जो सात्विक भावना है वो इन्हें छोड़कर त्याग कर नहीं जाती। तो ये अपने अपने को जो षड्यंत्र रचते हैं, हमारे लिए जो षड्यंत्र रचते हैं, उनके प्रति भी इनकी सात्विक भावना ही रहती है। और जिसकी वजह से ये श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा मन जो विदीर्ण इतना हो रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, ये मैं बड़े भ्रम में हूँ। और ऐसे लोगों को, अपने ही परिजनों को मार करके मुझे राज्य स्थापित करके क्या ही खुशी प्राप्त होगी, ऐसा ये कहते हैं। तो इतने श्लोक आज के लिए हुए, अगले श्लोकों को हम कल देखेंगे। परंतु इसमें जो तात्पर्य है इसे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे भी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमारा मानसिक बल टूटने लग जाता है। सोचिए, अगर आपके अपने बेटे बच्चे या कोई आपके सगे संबंधी जिनके साथ आप पले बड़े हों, और वो ही आपके शत्रु बन जाएं, आपके खिलाफ बन जाएं, आपको जब ज़रूरत पड़े वो आपका साथ न दें, ऐसे जिन पर आपने विश्वास किया हो वो आपके साथ विश्वासघात करें, या ऐसी कुछ अनहोनियाँ हो जाएं, तो ऐसी परिस्थितियों में आपका मन कितना विचलित होगा। आप ढूंढ रहे होंगे कि मैं किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, अपनी मन की व्यथा जो है वो किससे कहूं। तो आप श्री कृष्ण के पास जाइए, उनके पास जा कर के अपनी मन की बात रखिए। वो आपको अपना भक्त ही नहीं, आपको अपना परम मित्र भी मानते हैं। तो वो आपसे मित्र भाव से बात कर सकते हैं और आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो इसीलिए आप ये सदैव स्मरण रखिए कि आप अकेले तो हैं नहीं। जिस भी परिस्थिति में आपको ऐसा लगता हो कि आप अकेले पड़ चुके हैं और अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप याद रखिए कि आपके परम मित्र जो हैं श्री कृष्ण, वो सदैव आपके साथ हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे आपकी मन की बात कहिए और निश्चित ही आपको वो उचित मार्गदर्शन करेंगे। तो ये सारी भावनाएं जो हैं हमारे जीवन में कभी ना कभी तो हमें अनुभव करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए तो भगवत गीता के ये श्लोक केवल श्लोक पठन मात्र के लिए नहीं, किंतु हमारे अपने जीवन के लिए है, हमारी अपनी उन्नति के लिए है। तो मेरी तो यही भावना है कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कुछ समय निकाल करके इन श्लोकों का श्रवण करें। अगर हो सके तो इनका पठन करें, पठन ना हो सके तो इनका श्रवण करें। श्रवणम मननम कीर्तनम, ये भगवान ने बताए हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। तो हम श्रवण करें, श्रवण करके उनका मनन करें, इसके बारे में सोचें और इसको हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इसका प्रयोग विनियोग किया जा सकता है, इस पर कुछ विचार करें। ऐसी परिस्थितियां हर किसी के जीवन में कभी ना कभी तो आती ही हैं और हर किसी को इसकी आवश्यकता पड़ती ही है। तो एक परम मित्र की आपकी हमेशा ज़रूरत होती है। तो क्यों ना वो परम मित्र जो आपके सदैव आपके हित चिंतक रहे हैं, उनमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल और केवल आपके सौभाग्य के लिए और आपके अच्छे के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को आप क्यों ना
देखें, उन्हें क्यों अनदेखा करें। उनके शरणागत हो जाइए, आप उनसे जुड़ जाइए और जुड़े रहिए। और मेरा ये मानना है कि आप अपने बच्चों को भी छोटी आयु से ही इन श्लोकों का श्रवण कराइए। और हमने इसका अर्थ करने की चेष्टा इसीलिए की कि सबको इसका अर्थ समझ में आए। अर्थ जानकर ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, हमारे जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और साइंटिफिक भी है, विज्ञान पूर्वक भी है। और ये ज्ञान जो है कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हर परिस्थिति में हमारे कारगर रहता है। इसीलिए आप अपने परिजनों, जो आपके प्रिय हैं, उन सभी लोगों के साथ इसे बांटिए। तो आपका भी योगदान रहेगा ज्ञान के विस्तार में, वृद्धि में और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में, और आपको भी उसका पुण्य लाभ प्राप्त हो, ऐसी ही कामना है। और बच्चों से सबको, बच्चे, बूढ़े और जो आपके उम्र के हैं, इन सब को आप मिलिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए कि आप जिस किसी के साथ भी ये ज्ञान को बांटें वो इसके योग्य हो, सत्पात्र हो, कुपात्र ना हो। सत्पात्र कौन है? जिसको अध्यात्म में रुचि है, भगवान में श्रद्धा है, भक्ति है और अपनी उन्नति के लिए जो प्रयासरत है, ऐसे ही अच्छे लोगों के साथ इसे बांटिए। जो आपके प्रियजन हैं उन सब से इसे बांटिए और ज्ञान के लिए आपका योगदान भी इसमें रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे कल वीडियो में। नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।